यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूजीसी असल में है क्या, और ये लोगों के लिए काला कानून है या ये किसी के फेवर में या हित में बात करी गई है। ये कानून बनाया गया हायर स्टडी में लोगों की शिक्षा बराबर करने के लिए, इक्विटी के लिए। अब इसे लोग बोल रहे हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है हरिजन एक्ट का। हरिजन एक्ट जिसे नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा। हरिजन एक्ट एक एक्ट था जो SC ST यूज कर सकते थे और यूज कर सकते हैं। इसका ये होता है हरिजन एक्ट में कि किसी के ऊपर अगर लग गया तो पूरी जिंदगी उसे केस लड़ना पड़ता है या जेल में गुजारना पड़ सकता है। तो इसका इस यूजीसी से क्या लेना देना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज, यूजीसी एक्ट जो है वो SC ST और OBC यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक प्रावधान में लिखा गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जनरल कैटेगरी के लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हायर स्टडी में क्या होता है, रैगिंग होती है, मोलेस्टेशन होता है, हरासमेंट होता है SC ST OBC कास्ट के साथ में। जैसे उन्हें नीले कबूतर करके बुलाया जाता है, किसी को धोबी करके बुलाया जाता है, उसकी जात के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग रैगिंग करते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं। तो पहले इसका कोई कानून नहीं था। अब की डेट में इसका कानून क्या है कि अगर जो भी एक्यूज है, जो भी इससे प्रताड़ित है और जाके कंप्लेंट कर देता है, सबसे बड़ा कानून ये बनाया गया कि उस लड़के की 5 से 7 साल के लिए उसको जो है कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। सबसे बड़ा ये एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर ये केस पाया गया सच में ट्रू है, साथ सही केस है तो। अगर नहीं सही केस है तो जो भी केस जिसने, लोग ये कह रहे हैं कि जिसने ये कंप्लेंट करी, अगर वो गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और मैं एक बात करूं, एक जो बड़ा केस निकल करके आ रहा है कि एक SC ST के लड़के ने एक जनरल कास्ट की लड़की को प्रपोज करा, उसने मना कर दिया, तो उसके ऊपर 50,000 का कंपनसेशन लगा दिया और उसको लड़की को जेल जाना पड़ा। कहाँ तक ये बात सही, कहाँ तक नहीं सही है, ये बात आप मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करा जा रहा है कास्ट के नाम पे, कहाँ तक आप समझते हैं कि ये चीज सही है जनरल कास्ट के साथ में? देखिए, हाँ मैं मानता हूँ कि जनरल कास्ट कभी कभी कुछ लोग SC ST को जो है गलत बोल देते हैं, OBC गलत बोल देते हैं। तो मतलब सबको गलत बोल देंगे आपका, ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है, आप ये चीज बताइए। देखिए, किसी एक के दो के कहने से हम सबको गलत नहीं बोल सकते। अगर आपको 3 कास्ट को लेना है, जनरल, SC ST OBC, तो उसमें जनरल को भी इंक्लूड कर लीजिए। किसी के साथ भी रैगिंग हो सकती है, मैं नहीं मानता कि SC ST हुई हो, जनरल ही हो या OBC ही हो। किसी के साथ भी रैगिंग हो सकती है, मोलेस्टेशन हरासमेंट हो सकता है। इतना बड़ा आप एक्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको सोच समझ के कानून बनाना चाहिए। दूसरी चीज मैं बात करूं तो इस टाइम के बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो भी बीजेपी से बहुत ज्यादा खफा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, LU कैंपस, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसमें जनरल कास्ट को नहीं दिया गया। तो मुझे जहां लगता है जनरल कास्ट को भी लेना चाहिए। रैगिंग किसी के साथ भी हो सकती है, घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अब आपकी क्या राय है, ये काला कानून है, हरिजन एक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है, या लोगों के हितों में बात करी गई है? ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरी राय मैंने प्रकट कर दी, आपकी राय भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरिजन एक्ट जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक एक्ट था। यूजीसी से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और यूजीसी में मुझे लगता है तो अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि लोग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अमेंडमेंट इस वजह से करना चाहिए कि जनरल कास्ट के जो लोग बच्चे हैं उनके साथ भी गलत हो सकता है। अगर किसी ने मिसयूज करा इस रूल का, इस नियम का उल्लंघन करा, तो आप क्या ही कर लेंगे। गलत भी तो हो सकते हैं, गलत भी तो इल्जाम लग सकते हैं लोगों के ऊपर। अगर मैं मानता हूँ मैं छोटी कास्ट से हूँ और मैंने बड़ी कास्ट के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, तो मैं क्या कर लूँ, आप क्या ही कर लेंगे? आप तो तुरंत उसको बगैर क्वेश्चन पूछे जेल में डाल देंगे, उसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, उसके नाम का क्या, उसका नाम भी बदनाम हो जाएगा, उसके फैमिली मेंबर का नाम भी बदनाम हो जाएगा। हालांकि आप सही हो या गलत हो वो अलग चीज है, पहले इस बातों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को वो भी एक्ट पारित करने से पहले जनता का समर्थन भी मांगना चाहिए। अगर जनता कहाँ तक उससे राजी, कहाँ तक नहीं राजी है, इस सर्वे कराना चाहिए। आप अपने मन में जो भी आपके आ रहा है, तुरंत आप केस बनाते चले आ रहे हो, एक्ट बनाते चले आ रहे हो। कहाँ तक ये सही, कहाँ तक नहीं सही है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। और मुझे लगता है जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे लगा, मैंने वो चीज़ अपनी राय प्रकट करी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे बताइए, मुझे करेक्ट करिए। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।